वेलकम यूट्यूब चैनल विक्रम बटालवी। ते अज मैं जा रहा शिव खेड़ी जो कि भोले बाबा नाथ का मंदिर है जी। शिव शंकर भंडारी का मंदिर है। कहते कि उस जगह के उत्ते उन्होंने वास सीगा और उस गुफा के विच रहिंदे सीगे। तो चलो जी इतों 85 किलोमीटर दूर हैगा। तो टैक्सी वाले जोड़े जी 2000 रुपये लेंदे ने। तो चलो जी फिर चलते हैं, 8 बज गए ने। तो फिर आप उत्थे दर्शन कराने और खुद भी करते हैं। चले ही चले। तो ऐसे रास्ते आते हैं जी। सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। भोले बाबा के दर्शन करने जाते हो आप लोग। तो नदी चुनाव नदी है ये। और ये हमारे भाई साहब हैं जो टैक्सी वाले, पर इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है जी। तो हेल्पफुल हैं। तो कभी भी आए तो इनको ज़रूर मिलें। अगर टैक्सी की ज़रूरत हो तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके इन भाई साहब को हायर कर सकते हैं जी। कहीं घूमने जाना हो, इधर जम्मू में आए, कटरा में आए तो इनके साथ ज़रूर जाएंगे। तो लो जी फिर हम करने लगे हैं जी ब्रेकफास्ट। ये है जी मिक्स परांठे, ये है जी साथ में चटनी, और ये हैं ब्लैक चने। तो चलो अब देखते हैं जी। टेस्ट तो इनका बहुत बढ़िया जी। चने तो कमाल के चने बनाए इन्होंने, और जो मिक्स पराठा वो भी बहुत बढ़िया जी इनका। वाह, खाने में मज़ा आ रहा है। आप भी जब कहीं इधर आएँ तो यहाँ से खा के जाएँ, बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया जी। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो पहाड़ी एरिया है जी, और रास्ता भी जो जिग जैग है, स्नेक टाइप है ये। थोड़ा बहुत ही है जो प्लेन एरिया है, बाकी तो सारा पहाड़ी है जी। लो जी, गाड़ी से उतर के थोड़ा सा हम चलेंगे जी पैदल। और ये भाई है घोड़े वाला, इसके घोड़े पर बैठ के हम आगे की जर्नी तय करेंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे जी। तो अब तो यहाँ होटल वगैरह भी बनने शुरू हो गए हैं जी। अगर रात को नाइट स्टे भी करना तो इधर आप कर सकते हो।
चलो तो हम जा रहे हैं जी अब पैदल, देखते हैं कितना चलना पड़ता है जी पैदल, तो फिर आपको बताएंगे कितना पैदल चले हैं और घोड़ा आगे मिलता है। तो हमने यात्रा पर्ची जो है जी ऑनलाइन ले ली थी यहाँ की, और कोविड का टेस्ट करवा के आए थे वहीं से। तो चलो अब देखते हैं, ये भाई चल रहा है हमारे साथ साथ, तो ये लेकर जाएगा हमें ऊपर दर्शन कराने जी घोड़े पर। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक आपको। ये दिखाना आपका वहाँ, तो फिर ये तो एक ही है, एक पे दो चलेंगे। तो पहले उधर ले आए पर्ची, फिर इधर हो गए भाई। तो इधर से अंदर जाएंगे जी, पहले यहाँ से हम काउंटर से लेंगे घोड़े की पर्ची। आगे आगे चलना दो यार। तो यहाँ से हम घोड़े वाले की पर्ची कटवाएंगे जी, देखते कितने की है। दो घोड़ा लेना है। घोड़ा नहीं, यात्रा पर्ची का घोड़ा उधर से मिल जाएगा। यात्रा पर्ची तो हमने ऑनलाइन बुक करा रखी है। निकल जाता हूँ। टोटल कितने लोग हैं? दो जी। कहाँ से आए? मोहाली, मोहाली पंजाब। देगी गुड़ी छोड़। तो हमने यहाँ से ये अपनी जो ऑनलाइन हमने यात्रा पर्ची बुक करवाई थी वो दिखा के एक पास लिया है जी। तो अब हम जा रहे हैं जी आगे घोड़े पर। तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है जी आगे, और 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जो हम इधर से आए हैं चल के ऊपर से वो आना पड़ा है जी। यहाँ से एक्सरे की स्कैनिंग होती है जी। बाकी इधर मार्केट है जी। तो इसमें फिश वगैरह हैं जी नीचे। तो लोग फिश को दाना डाल रहे थे। तो ये इधर पानी के सोर्स हैं जी, छोटे छोटे ऊपर से पानी आ रहा है जी।
तो कुछ लोग पैदल चल रहे हैं जी इधर। तो इधर हम घोड़े की पर्ची कटवाएंगे जी। गए हैं जी 500 रुपये एक घोड़े का अप डाउन का। तो एक भाई ये खड़ा है, 2 घोड़े हैं हमारे। तो इधर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं जी नीचे। तो ये भाई 500 की 2 पर्ची हैं जी घोड़े की अप डाउन की। तो ये है जी गणेश मुखी पर्वत जिसके आप दर्शन कर रहे हैं जी। ये गणेश मुखी पर्वत है जी। यहाँ से हम घोड़े पिएंगे जी हमारे पानी, फिर आगे की जर्नी तय करेंगे जी। तो ये एक मंदिर है, ये भी रास्ते में आता है। इस तरह के यहाँ पर लोहे के ब्रिज बने हुए हैं ये नदी को पार करने के लिए। तो अभी दूसरा ब्रिज ये बनने के लिए तैयार हो रहा है नीचे। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पानी नहीं है, सूखी हुई नदी है, अभी ऊपर से कोई पानी नहीं है। ऐसे रास्ते में लोगों के घर भी आते हैं थोड़े से कच्चे मड हाउस। तो यहाँ पर घोड़ों का स्टॉपेज है जी, यहाँ पर घोड़े रुक जाएंगे, फिर हम आगे पैदल चलते हैं जी। चलो देखते हैं कितना है आगे पैदल। ठीक है, अब हम पैदल जाएंगे जी आगे भोले बाबा के दरबार पर। तो देखते हैं कितने टाइम का रास्ता है। तो यहाँ भी रास्ते पर पंडित और गाइड बोलते हैं कि ले लो, और ज़रूरत नहीं है जी। और भोले बाबा ने बुलाया तो वो सब कुछ अपने आप कराएंगे। गाइड को गाइड रख लो, गाइड पूरा बताएगा, समझेगा। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा गाइड का 100 रुपये। हाँ हाँ, नहीं नहीं चाहिए 100 रुपये सारा वो ज़्यादा होना। हाँ हाँ चाहिए नहीं भाई। आपके साथ नहीं जी नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं। जय बोलेगी, जय बोलेगी। आते हैं आते हैं आते। तो यहाँ भी आपको गाइड काफ़ी मिलेंगे जी। ये आगे सीढ़ियाँ हैं। लो जी, फिर तो कम ही है। हम पहुंच चुके हैं जी भोले बाबा के दरबार में। तो चलो करो जी आप भी यात्रा।
के दर्शन। सही कह रही हो, पहले ना था। अब कितना टाइम हो रहा है देखो। अरे वो काउंटर बंद हो जाएगा, प्रसाद लो जल्दी से। हाँ सुनो, बोलो ही। तो लो जी, करो जी नज़ारे और दर्शन बाबा भोला जी की गुफा के। तो ये है ये गुफा, यहीं के अंदर सब ने जाना है जी। तो हम बस आपको गुफा के दर्शन कराने के लिए ही कैमरा लेकर आए हैं साथ, और इसके बाद हम लॉकर रूम में अपना ये सामान रख देंगे, कैमरा वगैरह। तो आप भी देखिए जी, और इसके बाद फिर आपको इस स्थान की, मंदिर की थोड़ी सी जानकारी देंगे जी हम। तो ये ऐसे डोलियाँ यहाँ भी हैं, और ये जब हम ऊपर से आते हैं तो नज़र नहीं आता मंदिर कहाँ है शिव भोलेनाथ का, क्योंकि ये दोनों तरफ से गुफा जो है, बीच में है गुफा, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और कुछ पता नहीं चलता। तो आप फिर से दर्शन करो जी एक बार क्लोज से। तो यहाँ से हमने अंदर जाना है जी, जैसे ये यात्री जा रहे हैं जी। तो चलो जी, बम बम बोले तो फिर मिलते हैं जी, हम दर्शन कर लें जी। लॉक रूम, यहाँ पे अपना आप मोबाइल और कैमरा वगैरह रख सकते हैं जी, और कुछ नहीं। आप सभी भक्तों को भोलेनाथ की जय, बम बम बोले। तो ये जो गुफा आप देख रहे हैं जी, ये भगवान भोलेनाथ जी की बनी हुई है। उन्होंने ये तब बनाई थी जब बर्मासुर जो था, भस्मासुर था जो, वो उनके पीछे लग गया था उनके सिर के ऊपर हाथ रखने को, कि मैं भगवान को ख़त्म कर दूं और जो पार्वती है उसको पालूं। पर हुआ क्या था जी, उन्होंने, कहते जी, भस्मासुर ने बहुत ज़्यादा शिव भोलेनाथ को प्रसन्न किया था भक्ति करके। तो उस टाइम उन्होंने वर मांगा था भस्मासुर ने कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो मेरे प्रभु भोलेनाथ, जो तभी भोले कहा जाता है, उन्होंने उनको वर दे दिया था। पर उसने क्या किया जी, भस्मासुर ने ये भगवान को ही हराने के चक्कर में, भस्म करने के चक्कर में यहाँ तक भगवान के पीछे पीछे आ गए, और इसी गुफा में भगवान ने त्रिशूल मारकर ये गुफा पैदा की और अंदर चले गए थे इसके। तो जो भस्मासुर था वो काफ़ी अड़ियल था, वो नहीं मना कि मैं नहीं ऐसे करता, पर उसने फिर ऐसे ही करने की कोशिश की। तो फिर देखो जी, भगवान का रचा रचाया ये सारा खेल था। उन्होंने क्या किया कि जो विष्णु भगवान थे वो उन्हें मोनी का रूप धारण करके जी, तो यहाँ पर भस्मासुर से नाच कराना शुरू कर दिया। जब नाच करते करते जी, तो भस्मासुर से जैसे जैसे उन्होंने एक नारी का रूप धारण किया हुआ था, तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर जब हाथ रखा तो भस्मासुर वो भूल चुका था बात, डांस करते करते, नृत्य करते करते। तो उसने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा तो भस्मासुर जो खुद ही भस्म हो गया था। तो इसके अंदर गुफा जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं, और एक ये वाला रास्ता है जहाँ से ये भक्त आ रहे हैं, और ये वो सामने से रास्ता है जो प्लेन एरिया है। तो जो ये वाला एरिया है, इसमें से जो तब की बनाई हुई गुफा है, भगवान ने अपने हाथों से, उसी टाइम की ये बनी हुई गुफा है जी। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो कहीं आपको लेट के जाना पड़ेगा, कहीं झुक के जाना पड़ेगा। बहुत छोटी सी जगह है जिसमें से आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। तो आप जब भी यहाँ दर्शन करने आएंगे तो बातों से मैं नहीं इस चीज़ को आपको बता सकता कि ये कैसी है गुफा। जैसे आप वैष्णो देवी में जाते हैं तो वहाँ एक पुरानी गुफा है, पुरातन, जो लोग काफ़ी पहले वहाँ से जाते थे तो उसके अंदर से ही जाते थे, अब वाला रास्ता नहीं। तो ये गुफा बहुत बड़ी है। इसके अंदर शेषनाग जी बैठे हुए हैं, भगवान जी बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, भगवान जी के शंख हैं अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो विष्णु जी का चक्कर था वो लगा था, वो भी सारे अंदर है। तो ये गुफा में कम से कम 200-400 लोग एक टाइम बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी भगवान की गुफा है। यहाँ पर भगवान ने बहुत टाइम अपने परिवार के साथ बिताया है जी। तो यही है इसकी पुरातन हिस्ट्री। और आप जब भी इधर कहीं
घूमने आएँ तो ये कटरा से 85 किलोमीटर दूर है। 2000 रुपया टैक्सी वाले लेते हैं और 2.5 घंटे का रास्ता है। और रास्ते में आते हुए बहुत अद्भुत नज़ारे हैं जी देखने के। तो चलो जी, बम बम बोले। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करके जाएँ।